हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक अपनी पोर्टफोलियो कंपनी कैपरी ग्लोबल के रिजल्ट्स। उनसे लाइक कि प्रॉफिट ग्रोथ, एएम ग्रोथ कैसी रही और क्या फ्यूचर आउटलुक है, क्योंकि कॉन कॉल भी हो गया, वो भी मैंने लाइव अटेंड किया था। तो कॉन कॉल के क्या इंसाइट्स है सब कुछ शेयर करेंगे। तो जल्दी से जंप ऑन करते हैं कैपरी ग्लोबल की पीपीटी पे। ओके, तो पीपीटी यहाँ पे अगर आप स्क्रीनर पे आ जाएंगे, कंपनी को सर्च करेंगे, डॉक्यूमेंट सेगमेंट में जाएगा, आपको पीपीटी मिल जाएगा। नंबर डिस्कस कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस हाइलाइट्स, एएम इन्होंने 40% से ग्रो करा है। ओके, नियर अबाउट 27,000 करोड़ हो गया एएम इनका Q2 के बाद। और जो कि 40% से ग्रो करा है, जो इनका गाइडेंस था 35% के आसपास, उसको अच्छे से बीट करा है और काफ़ी अच्छे एएम को ग्रो करा है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम 57% से ग्रो करा है। यहाँ पे एएम इनका 40% से ग्रो करा है, वहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम 57 से किया। और नॉन इंटरेस्ट इनकम जो इनकी फीस होती हैं छोटी मोटी तरह की, वो तो 90 नियर अबाउट 100% से ग्रो कर गया है। और उसी के साथ साथ जो इनके एक्सपेंसेस है वो काफ़ी अंडर कंट्रोल है, वो ओनली 29% से ग्रो करें। तो जिसके जिसके चलते आपको दिखेगा एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है, जिसके जो सारा ट्रांसफ़र हुआ है वो आपको दिखेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी ह्यूमंगसली, लाइक आपको दिखेगा नियर अबाउट 143, जो कि 150% आसपास आप देखोगे ग्रो करा है, जो कि एएम का नियर अबाउट 3.5 टाइम्स होता है। ओके, फॉर्मिंग एसेट्स वो भी 25 बीपीएस से कम हुए हैं। और आरओई अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में देखोगे। अगर लास्ट क्वार्टर में देखोगे, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर है, यहाँ पे लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर है, तो वहाँ पे 13% से लास्ट क्वार्टर में, यहाँ पे 14.4 है। ये 13% के बाद एस्ट्रिक साइन है, यहाँ पे इन्होंने QIP करा था, 16 से डायलूट होकर 13 हो गया था, फिर से एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में चला गया है। आरओए इनका 4% के आसपास है। और ये सब नंबर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे एएम का ब्रेकअप देखोगे, अगर गोल्ड लोन में ये गोल्ड लोन का सेगमेंट है, ये हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट है, ये एमएसएमई का है, और ये कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का। तो गोल्ड लोन का सेगमेंट सबसे ज़्यादा है। तो अब अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा इनका वही है, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस, और फिर आधा हमारा आता है एमएसएमई, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। ओके, ये कॉम्पोजिशन है यहाँ पे 38, 22, 18, 20। ओके, ये इनका कॉम्पोजिशन है करंट एएम का। ये सेगमेंट वाइज बता रखे हैं कहाँ कहाँ ये डिस्पोज कर रहे हैं और क्या क्या कॉल। इसको चेक करते हैं पर सेगमेंट यील्ड क्या चल रहा है। एमएसएमई में 16.4 है, जो पिछले 3-4 क्वार्टर से हाईएस्ट है। यील्ड्स अच्छे हो रहे हैं एमएसएमई में। हाउसिंग फाइनेंस में मेंटेन्ड है, लास्ट क्वार्टर में 13.3 था, यहाँ पे हाईएस्ट एवर है वो भी। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में 17 है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है। और अगर आप देखो गोल्ड लोन में 18.6 है, यहाँ पे भी अच्छे खासे यील्ड्स हैं जो इनके मेंटेन्ड है, 18 to 19% की रेंज वो मेंटेन्ड है। ओके, अगर आप यील्ड ऑन नेट इन्वेंसेस देखोगे, वो हाईएस्ट एवर है, मेंटेन्ड है। को बोरिंग कम हुई है, जिसके कारण हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दिखेगा, यहाँ पे 9.5 हो गए, जो हाईएस्ट एवर नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये कंपनी अभी स्टैंड कर रही है यहाँ। पैट 143%। ईपीएस काफ़ी, अगर पिछले क्वार्टर से नियर अबाउट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। ओके, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट, ये सब आरओए और आरओई हमने टच कर लिए। देख लेते हैं एनपीए, देखोगे कि एमएसएमई में थोड़े इनका जो लोन बुक अनसिक्योर्ड होते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा वो हाई रहता है एनपीए, बट उसमें भी देखोगे तो पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। और अगर हाउसिंग फाइनेंस में देखोगे, ये बिल्कुल मेंटेन्ड है, स्टेबलाइज है सब कुछ। गोल्ड लोन में एनपीए कम हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा रेज हुआ था। और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में तो ना के बराबर ही एनपीए है। एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्रोविजन वगैरह स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के हैं, जो कि लास्ट में स्टेज 3 के बाद ग्रोथ एनपीए हो जाते हैं। ये कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है जो मेनली है। इंटरेस्ट इनकम, ये सब पॉइंट्स हमने टच कर लिए कि इंटरेस्ट इनकम नियर अबाउट 60% से बढ़ी है, नॉन इंटरेस्ट इनकम 70% से, और जिसके कारण प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 135-140% से, और फाइनलाइज प्रॉफिट 143% से बढ़ा है। बैलेंस शीट आप खुद देख सकते हो। इसके बाद हम टच करेंगे कि क्या कंपनी ने, स्क्रीन को हटा देता हूँ मैं। ओके, तो कंपनी का कॉन कॉल कैसा रहा, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने कॉल कॉल से लिखे थे, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, मैं बताता हूँ। एएम का गाइडेंस इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने बोला था FY26 तक हम 30,000 करोड़ का एएम करेंगे, जो अभी करंटली 27,000 है, उसको बढ़ा के 32,000 करोड़ कर दिया है। तो मतलब कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में जो FY26 ख़त्म होगा, तो 5,000 करोड़ एएम और ऐड करेंगे, जो एक पॉजिटिव है, जो पहले 30,000 करोड़ था। तो पिछले पिछले ईयर FY25 में इन्होंने एंड करा था 22.8 के आसपास। और अगर वहाँ से कैलकुलेट करोगे आप 22.8 से नियर अबाउट 32,000 करोड़, तो नियर अबाउट 40-41% का जंप बनता है, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ है। और अपनी गाइडेंस जो 35-36% आ रही थी, उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 40%। ओके, काफ़ी अच्छा है। और सेगमेंट वाइज मिक्स बोला था, जो अभी गोल्ड का 38% का इनका चल रहा है पूरे लोन बुक का, तो बोल रहे हैं कि 40% तक लेके जाएंगे,
1-2% इधर उधर हो सकता है, लाइक 38-40 और 40-42, मतलब 38-42 के आसपास इनका घूमता रहेगा। और बाकी जो सेगमेंट है सबके, हाउसिंग वाला हो गया, एमएसएमई वाला हो गया, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया, 20-20-20 ±1-2% ये रहेगा। यील्ड ऑन एडवांस करंटली चल रहे हैं 16.5, और ये बोल रहे हैं कि इसको इम्प्रूव करके हमारे 25 बीपीएस का इम्प्रूवमेंट हमें दिख सकता है, क्योंकि गोल्ड लोन और जो माइक्रो लैप है एमएसएमई के जो छोटे सेगमेंट है उनमें इम्प्रूवमेंट दिख सकता है यील्ड्स में, इस करके टोटल यील्ड बढ़ सकता है। ओके, हाउसिंग फाइनेंस का यील्ड बोल रहे हैं 13.5 है, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में FY27 तक ये 13.7 तक जा सकता है। ओके, निम निम क्यों बढ़े हैं इतने? निम का वही सेम रीज़न कि गोल्ड और जो माइक्रो लैप है इनमें इनके कारण अच्छा मार्जिन मिल रहा है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को ड्राइव कर रहा है अपवर्ड की तरफ। और ब्रांचेस ऐड एडिशन करने का बोला है, करंटली इनकी गोल्ड की ब्रांचेस हैं मतलब ये H1 खत्म होते Q2 खत्म हुए 842, और इनका गाइडेंस है 995 का जो इन्होंने पहले दिया था, और इसका मतलब वो बोले कि हम हाँ खोलेंगे 150 ब्रांचेस गोल्ड लोन की ये अगले 2 क्वार्टर में H2 में ऐड करेंगे ये। ओके, और माइक्रो लैप और हाउसिंग फाइनेंस की 50 ब्रांचेस ऐड करेंगे, तो मतलब H2 में ये नियर अबाउट 200 ब्रांचेस और खोलेंगे, और जो टोटल इनका ब्रांचेस का काउंट हो जाएगा तब गोल्ड अकेले का हो जाएगा 995,000 के पास, और टोटल हो जाएगा सारे मिला के सेगमेंट्स नियर अबाउट 1400 ब्रांचेस, जो एक्सेप्शनली लगी। इतना हाई ग्रोथ पे भी कंसिस्टेंटली ब्रांचेस ऐड हो रही हैं, जो आने वाली फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करेंगे, जो हमें दिख रहा है। क्रेडिट कॉस्ट नियर अबाउट अभी 70 के पास है, तो इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है अपना थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहने के लिए 80-90% BPS, सॉरी। ROE बोल रहे हैं कि 16%, और ROE को 4.25 से 4.5 नियर अबाउट FY27 का गाइडेंस दिया है, जो कि ROE अभी 14% के आसपास 4% के आसपास चल रहा है, उसको 16-17% के आसपास बोला है। और स्प्रेड्स बोले आने वाले क्वार्टर में बढ़ेंगे, 6.9 चल रहे हैं, 7.2 तक लेके जाएंगे। और पैट का गाइडेंस भी इन्होंने दिया है। पैट का गाइडेंस क्या दिया है? 850 करोड़ इस साल का दिया है। अभी अगर आप 2 क्वार्टर्स का ऐड करोगे तो नियर अबाउट 420-430 करोड़ पैट हो गया है, और आने वाले में भी सेम, अगर 420, 430, 850 तो इतना ही पैड ऐड करने को बोल रहे हैं। और अगर पिछले साल का पैड देखोगे तो वो 480 टोटल था, तो 480 से अगर 850 ये कर लेते हैं, जो कि श्योरली कर लेंगे, मुझे लगता है ये कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं, उससे ज़्यादा ही थोड़ा बहुत 10-20 पर हम 850 को लेते हैं, तो नियर अबाउट 70% का इनका पैट का गाइडेंस रहेगा। 70% पैट डिलीवर करेंगे और 40% AM पे, ये इनका कंजर्वेटिव गाइडेंस है। और FY27 का भी इन्होंने पैट का गाइडेंस दिया जो है 1200 करोड़, तो अगर 850 से आप देखोगे 1200 करोड़, तो नियर अबाउट आपको दिखेगा 45% के आसपास। अच्छा। और AM का गाइडेंस भी इन्होंने जैसे बढ़ा दिया था अभी 40% का, और इन्होंने FY27 का भी AM का गाइडेंस दे दिया जो है 42,000 करोड़, जो कि 32,000 करोड़ से होगा, तो 42,000 करोड़ ऑब्वियसली, तो वो बनता है 31-32%, जो इनका पहला लॉन्ग मीडियम टर्म गाइडेंस था 30-35%, उसके अंदर आता है, तो गाइडेंस भी मेंटेन्ड है। और यही है, और बोल रहे हैं कि 30% से आराम से हम FY20 तक भी बोलते हैं, बट कुछ नंबर नहीं दिया FY28 तक, पर नंबर बोले कि 30% से आराम से ग्रो कर लेंगे। तो यही है, AM का गाइडेंस हो, सब कुछ हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब पैरामीटर्स अच्छे चल रहे हैं, कोई भी पैरामीटर एंड एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर में, AM अच्छे से ग्रो किया है, पैड तो हमंगसली बहुत ज़्यादा तगड़े से ग्रो कर दिया है। उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। पी देखोगे अगर आप, तो पी लगभग काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है, नियर अबाउट अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो नियर अबाउट 25-30 के बीच में पी आ रहा है, जो कि 40% का ग्रोथ इंजन है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव डील है। ओके, पैग रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। तो यही था वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ओनली वीडियो देख के चले जाते हैं, तो ये छोटा चैनल है, इसको हम बड़ा करेंगे, तो उसके लिए सभी का जो भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जो देख रहे हैं उनका की सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में या ट्रेडिंग जर्नी में की आगे जाना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।